नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आजकल 5 राज्यों में चुनाव की धूम है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा नज़र सबकी उत्तर प्रदेश पर है। केवल प्रदेश के लोगों की नहीं, देश के लोगों की, और देश से बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है कि क्या होगा, कौन सी शक्तियाँ जीतेंगी, क्या गुंडा राज की शक्तियां जीत जाएंगी, जातिवाद की शक्तियां जीत जाएंगी, या राष्ट्रवाद और जो है डेवलपमेंट की राजनीति जीतेगी। क्या डेवलपमेंट की राजनीति वोट दिलाती है, ये भी इस चुनाव के नतीजे से पता चलेगा कि क्या जो एक लाभार्थियों का नया वर्ग तैयार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो लाभार्थियों का वर्ग मतदाता में तब्दील होगा क्या। ये सब सवाल हैं। इनमें से कई चीज़ों पर पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज का मुद्दा दूसरा है। आज का मुद्दा ये है कि क्या सचमुच उत्तर प्रदेश में चुनाव विधानसभा का ये जो हो रहा है ये दो ध्रुवी है। क्या लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में है? क्या बसपा लड़ाई से पूरी तरह से बाहर हो गई है? देखिए, राजनीति में परसेप्शन बड़ा मैटर करता है। जो धारणा बनती है, जो दिखाई देता है, उसका बड़ा असर होता है। और हर चुनाव में, केवल ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, हर राज्य में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, उसमें एक सर्टेन परसेंटेज फ्लोटिंग वोटर का होता है जो अपना वोट परसेप्शन के आधार पर देता है, परसेप्शन के साथ जाता है कि कौन जीत रहा है। तो कौन जीत रहा है, ये इसके दो आयाम हैं। एक है जीतने वाले का जो व्यापक फलक है, यानी चूंकि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो पूरे प्रदेश के स्तर पर कौन जीत रहा है। फिर आता है क्षेत्र के स्तर पर, फिर आता है विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर। जैसे उत्तर प्रदेश को आमतौर पर 4 हिस्सों में बांटा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध का क्षेत्र और बुंदेलखंड। तो पूरे प्रदेश का भी परसेप्शन बनेगा और क्षेत्रवार भी परसेप्शन बनेगा कि बुंदेलखंड में कौन आगे है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन आगे है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन आगे है, अवध में कौन आगे है। उसके बाद आएगा असली जो लड़ाई जहाँ होती है वो है विधानसभा क्षेत्र, कि वहाँ कौन उम्मीदवार किस पार्टी का आगे है। और यहाँ ये जो बड़ा आयाम है पूरे प्रदेश का, वो कहीं कहीं उसके उल्टा भी होता है। एक पार्टी जो, और जाहिर है कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती जो 100% जो है सीटें जीत रही हो, कुछ सीटें तो हारती ही है, चाहे जितनी बड़ी जीत हो तब भी हार होती है। 325 सीटें जीती बीजेपी पिछली बार, फिर भी 78 सीटें तो हारी ही। तो बीजेपी ने इस बार का चुनाव प्रचार अपना उन 78 सीटों से शुरू किया था जहां वो हार गई थी, कि उन हारी हुई सीटों को जीत में बदलना है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसमें कामयाब हो जाती है तो बाकी 325 तो जीती हुई हैं। ऐसा होता नहीं है। उनमें से कुछ हारेगी, जो विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी है उसकी वजह से हारेगी। अब बात करते हैं ये इस चुनाव की कि क्या ये सही मायने में बाइपोलर है। अगर परसेप्शन के लेवल पर देखें और पूरे प्रदेश के स्तर पर देखें तो ये चुनाव बाइपोलर यानी दो ध्रुवीय नज़र आता है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में लड़ाई है। लेकिन परसेप्शन बनाया जाता है। परसेप्शन का रियलिटी से सीधा संबंध हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस परसेप्शन की लड़ाई में बीएसपी हार गई है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात को भी, मतलब कुछ तथ्यात्मक चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। पिछले 3 चुनावों से बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है वो 20% के नीचे नहीं गया है, 19, 20, 21 के बीच में रहा है, जो उसकी अब तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस रही विधानसभा के लिहाज से। अगर कहें 2017 में सिर्फ 19 सीटें आईं, उस समय भी उसको लगभग 20% वोट मिले थे। तो क्या वो 20% वोट हवा हो गए? या समाजवादी पार्टी को भी लगभग इतने ही वोट मिले थे, आधा परसेंट कम ज़्यादा, तो उसके वोटों में कितना आखिर इजाफा हो गया? पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, मूस मोटई हैं लोढ़ा होई हैं, नहीं तो हाथी घोड़ा होई हैं। तो समाजवादी पार्टी पर मेरे हिसाब से वो
ये कहावत पूरी तरह से खरी उतरती है। जो लोग भोजपुरी नहीं जानते हैं उनको बता दें, और कहने का मतलब ये है कि चूहा जो है चाहे जितना मोटा हो जाए, वो सिलबट्टे वाला जो बट्टा होता है ना, उसके बारे में कहा गया है बहुत मोटा होगा उतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज कितना बढ़ेगा? आखिर भाई अतीत से तो देखा जाएगा ना, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ उसका वोट परसेंटेज कभी 30% के ऊपर नहीं गया। इस बार चला जाएगा, इसका कोई आधार नहीं नज़र आता सिवाय परसेप्शन के। अगर आपको लग रहा है कि जो है समाजवादी पार्टी बढ़ रही है, तो आप ये परसेप्शन बना सकते हैं, या इस परसेप्शन का शिकार हो सकते हैं, या इस परसेप्शन को आप जो है यकीन में अपने शामिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब थोड़ा सा बात जो है क्षेत्र की करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो समाजवादी पार्टी का कोर वोट क्या है? वो है मुस्लिम यादव। उसके पास कोई तीसरा वोट नहीं है। इसी तीसरे वोट की तलाश में ये जो मौर्य आए हैं, सैनी आए हैं और दारा सिंह चौहान आए हैं, इन लोगों को लाया गया है इसी तीसरे वोट की तलाश में, जो नहीं मिल रहा है। कम से कम पिछले 3 चुनावों से तो नहीं मिला है। लेकिन समस्या ये है कि मान लें कि एक थोड़ा परसेंटेज आया भी है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी संख्या में जो है अति पिछड़ा वोट आया है। दलित के आने का कोई सवाल नहीं। दलित कहीं भी जा सकता है, किसी को भी ना वोट दे हो सकता है, नोटा दबा सकता है। ख़ास तौर से जाटों की बात कर रहा हूँ, वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। मायावती के साथ जब अलायंस हुआ तब भी नहीं दिया। कांशीराम मुलायम सिंह का अलायंस हुआ था 1993 में, तब भी नहीं दिया था। इसलिए कह रहा हूँ कि जाटव जो है वो यादव के साथ नहीं जाएगा। लेकिन समस्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की दूसरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव वोट नहीं के बराबर है, तो हाथ में समाजवादी पार्टी के सिर्फ मुसलमान हैं, और अलायंस है चूँकि जो है आरएलडी से, राष्ट्रीय लोक दल से, जयंत चौधरी के, तो इसलिए जाट है। अब जाट समाजवादी पार्टी को वोट तभी देंगे जब 2013 भूल जाएंगे। दोनों में फ़र्क कीजिए। जयंत चौधरी को जाटों का वोट मिलेगा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता जयंत चौधरी की पार्टी के आरएलडी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, उनको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जितना जयंत चौधरी के उम्मीदवारों को मिलेगा उनकी अपनी पार्टी के, उतना मिलेगा ये तो संभव नहीं है। मतलब दिखाई नहीं देता ऐसा कि ऐसा होने वाला है। दूसरा, जहां समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां मुसलमान के अलावा, मुसलमान उसको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा वोट जो है जाटों का भी जो है वोट कितना मिलेगा अभी तय नहीं है। और मैं कह रहा हूँ फिर से कि अगर 2013 का दंगा जाट भूल जाएंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें भूलने देगी, तब जाट समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, अन्यथा नहीं। फिर भी ये सारे कॉम्बिनेशन, और मैं इसी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए जब मुलायम सिंह की राजनीति थी तब की भी बात कर रहा हूँ। 1992 में जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से, उस समय से बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए जो तीसरा वोट है वो अति पिछड़े वर्ग का ही वोट है, जो मंडल के बाद उसको मिलता रहा है, जो यादवों की मनमानी से, उनकी दादागिरी से और सत्ता में आने के बाद यादव राज चलाने के कारण चला गया, जिसको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने बदल दिया है एक एस्पिरेशनल क्लास में। और वो अपनी जाति से ज़्यादा इस समय जो है उसे जो आर्थिक लाभ मिल रहे हैं, जो सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, जो उसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उस पर उसका ध्यान है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ कुछ नेताओं के होने से कहीं कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र में उस जाति का वोट कुछ मिले तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ देखिए, कौन सी जाति या वर्ग साथ है किस पार्टी के, किसके खिलाफ है, इसका पैमाना जो सेफोलॉजिस्ट मानते हैं जो तय है, वो उसके हिसाब से 60-70
फीसदी से ज़्यादा अगर किसी वर्ग का या जाति का आपको समर्थन मिल रहा है तो ये माना जाता है कि ये जाति या ये वर्ग आपके समर्थन में है। वरना तो हर पार्टी को हर वर्ग का समर्थन मिलता है, यहाँ तक कि बीजेपी को जो है मुसलमानों का भी वोट मिलता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का वोट ज़ीरो हो, बीजेपी को 1-2%, 3% जो है वोट मुसलमानों का भी मिलता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट करते हैं, उसके हिसाब से अगर गणित करेंगे तो फिर सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है अब बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की तुलना में ज़्यादा असरकारक है, ज़्यादा प्रभावी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जाटव वोटों का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में 12% से लेके 18-20% तक है। अगर इसमें मायावती को जब भी कामयाबी मिली है, जब इस वोट के साथ मुस्लिम वोट जुड़ा है तो, और उसके साथ जिस जाति के व्यक्ति को उन्होंने टिकट दिया है उसकी जाति का वोट जुड़ा है, तो बहुजन समाज पार्टी को कामयाबी मिली है। तो इस बार के चुनाव में भी मायावती के मुस्लिम मतदाताओं को क्या मुसलमान वोट मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो कम से कम वेस्टर्न यूपी में ये लड़ाई त्रिकोणीय होगी, बाइपोलर नहीं होगी। केवल एक सवाल पर निर्भर है। ये बात हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि मायावती एक ऐसी नेता हैं जो अपना वोट ट्रांसफ़र कराने की क्षमता रखती हैं। तो अगर उन्होंने किसी मुसलमान को कैंडिडेट बनाया है, उम्मीदवार बनाया है, तो दलितों का वोट, और दलितों से मेरा मतलब जाटवों का वोट, उनके साथ जो है बाकी दलित जातियां ज़्यादातर चली गई हैं बीजेपी के साथ। छोटा मोटा कहीं कोई एक समूह कोई बचा हो तो अलग बात है, लेकिन जाटवों के अलावा ज़्यादातर जो है वो बीजेपी के साथ हो गए। वही अति पिछड़ों का हुआ है, ज़्यादातर अति पिछड़ी जातियां जो है वो भाजपा की समर्थक हो गई, उसके पाले में चली गई। तो अगर जाटवों के साथ मुस्लिम वोट मिलता है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, अगर निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर देखें, मतलब किसी निर्वाचन क्षेत्र में तो 52-53% तक है, तो वहाँ अगर मुस्लिम कैंडिडेट है बीएसपी का और जाटव वोट मिलता है तो फिर समाजवादी पार्टी कौन से वोट से जीतेगी? और वहाँ ट्रायंगुलर फाइट होती है और हिंदू वोट एकजुट होता है बीजेपी के पक्ष में, जो कि बीजेपी को जिताता रहा है। यही इक्वेशन बीजेपी को जिताती रही है। जब भी वेस्टर्न यूपी में ख़ास तौर से और ईस्टर्न यूपी के भी इलाके हैं, वहाँ मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है तो उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है। अब बंटवारा होता कैसे है? देखिए, ये बात मानकर चलिए कि इस चुनाव में पहले भी होता था, पहले की तुलना में इस बार सबसे ज़्यादा होगा कि मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता है। लेकिन उसकी नज़र इस बात पर रहती है कि बीजेपी को हरा कौन रहा है। जब इस कैलकुलेशन में गलती होती है कि उसको लगता है कि हरा जो रहा है वो समाजवादी पार्टी का नहीं, बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार है, या कहीं कहीं अपवाद के लिए कुछ चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है या कोई निर्दलीय उम्मीदवार है, तब वहाँ भी मुस्लिम वोट जाता। ये इस अंदाजे में जो गलती होती है, सबसे बड़ा मुस्लिम वोटों के स्प्लिट होने का कारण वो होता है। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान इस आधार पर वोट दे समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीते या हारे, हम उसी को वोट देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है और होता भी नहीं है, हर चुनाव में देखा है हमने। तो इस बार भी ऐसा होगा। तो वेस्टर्न यूपी में बहुजन समाज पार्टी इस फाइट को ट्रायंगुलर बना सकती है। देखिए, परसेप्शन कैसे बना है कि गायब हो गई बीएसपी, बड़ी रैलियां नहीं की मायावती ने। वैसे भी जो बहुजन समाज पार्टी है वो बड़ी रैलियों के लिए जानी नहीं जाती, उसकी कार्यशैली में वो नहीं है, लेकिन रैलियां ज़रूर होती थी पहले कुछ। इस बार कोविड के रेस्ट्रिक्शन जब लगे हैं, चुनाव आयोग ने लगाया है, उससे पहले बाकी पार्टियों ने रैली कर ली, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं की। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का असली जो काम होता है उनका, वो ग्राउंड पर कैडर करता है। उनके जो मंडल कोऑर्डिनेटर्स हैं
उनके जरिए मायावती, या जब कांशीराम जिंदा थे तो वो कांशीराम काम करते थे, वो घर घर जाकर प्रचार करने वाले हैं। वो इस तरह से प्रचार माध्यमों का पर निर्भर रहने वाले लोग नहीं हैं, उस पार्टी के कैडर के लोग। इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े नेता जिनको कहा जाता था ये नंबर 2 हैं, इस जाति के, जिस जाति के हैं उसके सबसे ज़्यादा वोट उनके पास हैं, वो बाबू सिंह कुशवाहा की बात कीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कीजिए, तमाम ऐसे लोग, दारा सिंह चौहान की बात कीजिए, धर्मेंद्र सिंह सैनी की बात कीजिए, सबके लिए कहा जाता था कि बस ये जो है, यही जो है बहुजन समाज पार्टी का आधार है। एक एक करके जाते गए, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है उसमें कोई फ़र्क पड़ा नहीं। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आ पाई है, वो 2007 में। और वो मैंने पहले भी आपको बताया था, इसलिए कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों ने तय किया कुछ भी हो इस सरकार को हटाना है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, 2007 की बात कर रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी हालत में थी। तो वैसे उस परिस्थिति में अति पिछड़ों का एक वोट मिला, उसके अलावा सवर्णों में ब्राह्मणों का भी थोड़ा बहुत वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी को सरकार बन गई थी। वो स्थिति उसके बाद कभी नहीं बनी, और इस चुनाव में भी बनती हुई तो नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी निश्चित, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हुई, बुंदेलखंड में लड़ाई जो भी हो, अंतर चाहे जितना हो, लड़ाई बहुजन समाज पार्टी और भाजपा में ही होगा। वहाँ जनाधार जो है बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का कोई विशेष आधार कभी नहीं रहा है। अवध के क्षेत्र में ज़रूर जो है लड़ाई जो होगी वो मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में होगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव अच्छा खासा है। वहां के निर्वाचन क्षेत्रों में बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को ट्रायंगुलर बनाएगी। तो मेरा मानना है कि एक बड़े परसेप्शन के लिहाज से देखें तो बड़े दायरे में जो बाइपोलर लड़ाई दिख रही है वो ज़मीन पर बहुत सी जगहों पर, हालांकि वो समरस नहीं है, एक जैसा नहीं है पूरे प्रदेश में कि पूरे प्रदेश में ऐसा हो, लेकिन कहीं कहीं उसके जो है द्वीप हैं जहां ट्रायंगुलर लड़ाई होगी। तो ये पूरी तरह से बाइपोलर लड़ाई नहीं है, इस बात को समझना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का खेल जो है बड़े स्तर पर अगर कोई बिगाड़ सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी ही ये ट्रायंगुलर फाइट के जरिए बिगाड़ेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सीमा 30% है, भाजपा की सीमा 40 से 50% है। नतीजा आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।